नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अरे मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। जबकि किसान जमीन के बगैर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। आज जिन किसानों की कम दामों में जमीन खरीद ली है, वो किसान पूरी तरह से बस्ते पर आ गए, पूरी तरह से उनका पूरा भविष्य जो पूरा बिगड़ चुका है। विदर्भ में सिंचाई के बैकलॉग को पूरा करने के लिए तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 से 200 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सरकार ने 6 जून 2006 को परिपत्र जारी किया। हजारों की जमीनें अमरावती संभाग सहित विदर्भ के किसानों की सीधी खरीद बहुत सस्ते दामों पर की गई, यानी 39 सीधी खरीद 1000 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से की गई। किसानों को जमीन देने के लिए मजबूर किया गया और किसानों को अदालत जाने का संवैधानिक अधिकार दिया गया, वह भी ले गया। जिन किसानों ने अपनी जमीन जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है देकर सरकार की मदद की, उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया। जबकि जिन्होंने अपनी जमीन सरकार को नहीं दी, लेकिन ऐसे लोगों को 12 से 18 लाख रुपए का रेट देकर विदर्भ में 65 परिवारों के साथ अन्याय किया गया है। सरकारी सेवा में परियोजना पीड़ितों को समायोजित करने के लिए कानूनी 5% समानता आरक्षण होने के बावजूद इस आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी के कारण परियोजना पीड़ितों को उनके संवैधानिक आरक्षण के अधिकार को जानबूझकर कम करके रोजगार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए परियोजना से प्रभावित हजारों शिक्षित बेरोजगार वृद्ध हो रहे हैं। उनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। इस प्रकार बहुतों का जीवन दयनीय होता जा रहा है। 5% समानता आरक्षण को बढ़ाकर 15% किया जाना चाहिए, सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सीधी खरीद करने वाले किसानों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। विदर्भ बलिराजा परियोजना पीड़ित संघर्ष समिति पिछले 5 वर्षों से परियोजना पीड़ितों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रही है। नागपुर ब्यूरो से कैलाश सुगन के साथ कैमरामैन शुभम हुट की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, अभी हम यशवंत स्टेडियम में खड़े हैं और यहाँ पर जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो नागपुर में आया हुआ है। और यशवंत स्टेडियम में जो है काफ़ी सारे मोर्चे का जो यहाँ पर जो रुकने का जो संसाधन जो है सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने कर रखा है। और ऐसा ही एक जो मोर्चा है जो यशवंत स्टेडियम में है, हम उनकी जानकारी के लिए यहाँ पर आए, जो काफ़ी दिनों से यानी असेंबली के दिन से यहाँ पर डटा हुआ है। इनकी मांगे क्या हैं, वो मांगे जो है बताने के लिए, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और सरकार का नज़रिया जो इनके तरफ जाने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद है। हम जिस प्रकार से देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से इनके मोर्चे की जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं काफ़ी, यानी वाशिम, बुल्डाना, अमरावती, चंद्रपुर यानी विदर्भ के जो है सभी क्षेत्रों से यहाँ पर जो है इनके जो कार्यकर्ता आए हुए हैं। और अधिकतर जो ये लोग हैं ये काश्तकार लोग यानी खेती किसानी करने वाले लोग हैं। इनका जो प्रमुख मुद्दा जो है कि जल संसाधनों के लिए जो सरकार इनकी ज़मीनें ले रही है वो कौड़ियों के मोल ले रही है। कौड़ियों के मोल जो है इनकी जो उपज करने वाली जो ज़मीन है जिससे इनका रोजगार चलता है, जिनसे इनका परिवार चलता है, तो क्या वाकई में कौड़ियों के मोल काश्तकारों की ज़मीन लेना ये ज़रूरी है? यही कारण भी हो सकता है कि विदर्भ के जो सबसे ज़्यादा किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, शायद यह भी एक वजह हो सकती है। तो ये वजहों पे हम जानकारी या फिर अपनी नज़र डालने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो इनका मोर्चा है, वो मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं वो श्री मनोज चौहान सर हैं। तो मनोज चौहान सर से हम लोग बात करना चाहेंगे कि आखिर इनका जो है मूल मुद्दा क्या है। मनोज सर, आप बताइए कि आपको क्या समस्या है? हमारी जो मूलतः जो समस्या है कि 1894 का कानून होने के बावजूद हमारी जो ज़मीन है, तत्कालीन गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला, केवल 4 पंक्तियों का जीआर था। उस जीआर के अंतर्गत उन्होंने केवल 39,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की ज़मीन हमारी कौड़ियों के दाम खरीद ली। जबकि 1894 का कानून था। कानून बड़ा रहता है कि कोई जीआर बड़ा रहता है? कानून ही सबसे बड़ा होता है। लेकिन कानून होने के बावजूद जीआर निकालने की जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि किसानों की ज़मीन को कम दाम में हड़प ले, ताकि दूसरा कानून आने वाला था। 1894 का कानून में बहुत सारी अमेंडमेंट हुई थी, वो कानून भी पूरा ख़त्म होने वाला था। तो उसके बाद में 2013 का भूमि संपादन कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, ये अमल में आया 2014 में। वो कानून आने वाला है, इसके तहत सरकार को तैयारी तो की। विदर्भ का बैकलॉग तो कई सालों से ऐसे ही पड़ा रहा
लेकिन 2000 से जब तैयारी की तो किसानों की लूट उसमें की, जबकि किसान जमीन के बगैर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। आज जिन किसानों की इन कम दामों में जमीन खरीद ली है वो किसान पूरी तरह से रास्ते पर आ गए, पूरी तरह से उनका पूरा भविष्य जो पूरा बिगड़ चुका है। आपका कहने का मतलब ऐसा है कि सरकार ने जो है आपके तरफ आपके विषयों पर ध्यान नहीं दिया, आपकी मांगों को जो है वो गंभीरता से नहीं लिया, ऐसा ही कहना है आपका? गंभीरता की बात नहीं है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो उनकी जो किसानों को लूटने की थी उसको इम्प्लीमेंट किया। मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट ने कानून होने के बावजूद जीआर निकलने की जरूरत नहीं थी। यानी किसानों के हित में गवर्नमेंट ने फैसला नहीं लिया? फैसला किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया। हमारा यही कहना था कि अगर कानूनी तौर पे 1894 का कानून था, भूमि अधिग्रहण कानून, उसके तहत अगर जमीन हमारी खरीद लेते, भूमि एक्वायर कर लेते, तो हमको कोर्ट में जाने का संवैधानिक अधिकार रहता। इन्होंने हमारा वो जीआर के अंतर्गत कोर्ट में जाने का जो संवैधानिक अधिकार है वो छीन लिया है। ऐसे कितने लोग प्रभावित होंगे सर, जो विदर्भ में जो काश्तकार लोगों की जमीनें ली गई है, एक अंदाजे ऐसे कितने किसान लोग प्रभावित हुए? इसमें सर कम से कम अमरावती डिवीजन पूरे विदर्भ का बात करें तो 65,000 परिवार है, और 65,000 परिवार में अगर बात करें तो एक परिवार में कम से कम 5 लोग रहते, तो कम से कम 3-3.5 लाख लोग इसमें प्रभावित हो चुके हैं। इनका ऐसा कहना है कि 3 से 3.5 लाख जो है, यानी इनके जो यानी पारिवारिक जो परिवार के मेंबर को अगर पकड़ा जाए तो करीबन 3-3.25 लाख लोग प्रभावित है। और वाकई में ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और इन्हीं की जो सपाटी है हम उनसे भी एक बार उनका अनुभव लेंगे कि वाकई में ये कितना गंभीर विषय है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील घटाले है और मैं विदर्भ बड़ीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति का एक मेंबर्स हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिवली मुद्दा है। इसमें न्याय देने की बजाय गवर्नमेंट की न्याय देने की भूमिका होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने न्याय देने की बजाय विदर्भ के किसानों के ऊपर अन्याय किया है। और वो अन्याय की जो वजह है वो वजह है जमीन। आज जमीन जिन लोगों ने प्रकल्प के खातिर, धरनों के खातिर, पानी के सिंचाई के अनुशेष को भरने के लिए अपनी मदद दी है, यानी उनको सहकार्य किया है, उनके पीठ में खंजीर खोपने का काम सरकार ने इस काले जीआर के माध्यम से किया है। अपनी मदद दी है, यानी उनको सहकार्य किया है, उनके पीठ में खंजीर खोपने का काम सरकार ने इस काले जीआर के माध्यम से किया है। और हम तब से लेके अब तक लड़ रहे विदर्भ बड़ीराजा संघर्ष समिति के नेतृत्व में विदर्भ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह हमने आंदोलन किया है। अमरावती कलेक्ट्रेट के सामने 40 दिन अनशन हमने किया है, फिर भी ये गवर्नमेंट दखल नहीं ले रही। मुद्दा छोटा सा है और ये छोटे से मुद्दे को ये गवर्नमेंट नजरअंदाज कर रही। वो क्यों नजरअंदाज कर रही ये हमारे समझ के बाहर है। आपके पास में जो गवर्नमेंट का कोई डेलीगेशन मिलने के लिए आया या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूचना प्राप्त हुई है आपको? नहीं, गवर्नमेंट के तरफ से अभी तक के लीगली कोई प्रतिनिधि नहीं आया। हमने खुद होके एक नेतृत्व करते या कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो ध्यान में रखते हुए हमने ये कोशिश की। आज हम अजीत दादा पवार जो पूर्व इस खाते के मंत्री रह चुके हैं, उनकी मतलब मुलाकात की, उनको इन सारे समस्याओं के बारे में अवगत किया, तो उनका कहना था कि भाई इसके ऊपर मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। कितने दिन हो गए आप यहाँ पर बैठे हैं? हम तो आज का 6ठा दिन है और हो सकता है कल अगर हमको ये लोग किसी भी तरह से न्याय देने की भूमिका अगर नहीं लेते हैं तो यहाँ जो भी प्रतिनिधि आए, बच्चू कडू साहब आए, आमदार सन्मान्य आमदार बड़वंतराव वानखड़े, वो भी यहाँ आकर गए हैं, और बहुत कल और कुछ लोग आने वाले हैं, उनका फोन हमको आया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमको अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम किससे न्याय मांगेंगे? तो हम ये तय करने वाले इस आंदोलन के माध्यम से कि वैसे भी हम मर रहे,
हमारी जमीन हड़प ली, कौड़ियों के दाम, हम भूमिहीन हो गए। यानी जीने मरने की नौबत हमारे ऊपर मुसीबत आज हमारे सरकार की नीतियों की वजह से, गलत कानून लाने, गलत जीआर लाने की वजह से और गलत व्यवहार करने की वजह से हमारे ऊपर ऐसी स्थिति, गंभीर स्थिति जो आई। जीआर लाया गया था वो महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत लाया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो जो गठबंधन है उसके अधीनस्थ लाया गया था? कांग्रेस राष्ट्रवादी 2006 में ये जीआर लाया।